मुंगेली छत्तीसगढ़। लोरमी जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा सरपंच को फाइल अनकम्प्लीट है कहकर बार बार घुमाने का मामला आया सामने। खबर है मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कठौतिया का, जहां पर सचिव एवं सरपंच प्रतिनिधि से मिली जानकारी के अनुसार सचिव एवं सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि पिछले 2-3 महीने से मेरा फाइल पड़ा है, जो काम आदेश के अनुसार से मैं अपना काम किया हूँ। जैसे मितानिन दिवस है और कुछ काम है, जैसे नाली सफाई है, हैंडपम्प मरम्मत है। जीपीडीपी के अनुसार से अपने पंचायत के विकास के अनुसार से किया, जो भी किया हूँ मैं सही किया हूँ। और उसके बाद मेरे फाइल जो काम किया हूँ उस फाइल में अभी तक के कंप्लीट ना होते हुए जो वेंडर से मैं पैसा लिया हूँ काम करवाने, जो सामान लिया हूँ वो अभी तक के वेंडर के खाता में नहीं पहुँचा है। वेंडर मेरे को परेशान कर रहा है कि आप इतने दिन हो गए, विश्वास से आपको सामान दे दिए थे, तो आज के डेट में मैं कहाँ से अपने जो पैसा वेस्ट किया हूँ या फिर उधारी लिया हूँ उसको मैं कहाँ से पे करूँ। और रही बात मेरे फाइल में त्रुटि कुछ होगा, उसके लिए भी मैं आग्रह किया हूँ सीईओ मैडम से कि मेरे फाइल में अगर कोई त्रुटि होता है तो उसको आप बताइए। फर्स्ट में मैं चौधरी वाले बाबू को दिया, उसके बाद फिर इसमें कुछ त्रुटि है। त्रुटि क्या चीज़ है, त्रुटि को बताया कि इसमें फोटो नहीं जाए। सेकेंड बार में फोटो के साथ इसमें सब। और रही बात पंचायत प्रस्ताव के साथ पूरा जो फाइल हुआ है पूरा एग्री होकर पूरा वहाँ पे जमा हुआ। दूसरे बात गोवर्धन जो सीईओ मैम का ड्राइवर था उसको दिया, सीईओ मैम के ड्राइवर को दिया। उसके बाद फिर वो चौधरी के बाबू को ला के दिए। तो फिर पूछा कि फाइल में त्रुटि क्या चीज़ है, त्रुटि क्या है जो फाइल आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसमें सीईओ मैम दस्तखत नहीं कर रही है। तो इसमें ये त्रुटि है, उसमें वो त्रुटि जो भी त्रुटि था या नहीं था, उसमें त्रुटि कुछ है ही नहीं था। त्रुटि एक बार होगा, बार थोड़ी होगा, 2 बार होगा, 3 बार नहीं होगा। उसको भी कंप्लीट करके मैं सीईओ मैम को बाई हैंड अपने हाथ से दिया। फर्स्ट में बात की उसको रूम में जाके कि मैं कठौती पंचायत वाला फाइल देना था। उस टाइम सचिव नहीं थे, सचिव उसके दमान का तबियत था, तो सचिव नहीं था। नहीं, ये पूरा झूठ बात है। जब तक कि फाइल कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि वहाँ फोटो प्रूफ होना चाहिए, पंचायत प्रस्ताव होना चाहिए, पूरे पंचायत के पदाधिकारी जब तक कि प्रस्ताव में कंप्लीट दस्तखत नहीं करेंगे, पंचायत की तरफ से जब तक कि प्रस्ताव नहीं होगा तो उस कार्य को हम कैसे करेंगे। तो वो फाइल प्रूफ करेगा, क्योंकि मैं फाइल में क्या त्रुटि है मैं सीईओ मैम से मंगा भी हूँ और मैंने तुझसे उसके नंबर पर कॉल भी किया। उस टाइम कहीं दौरे में थी, तो रूम आ जाना और सचिव को भी लेके आना करके, सचिव को लेके आना करके बोले तो सचिव को लेके भी गया था। तो मेरे फाइल में त्रुटि क्या चीज़ है, दस्तखत नहीं कर रहे हो, दस्तखत नहीं करने का कारण बताओ या फिर मेरे फाइल वापस करो। तो सीईओ मैम डायरेक्ट बोल दी कि मैं आपको क्यों फाइल दूँ, मैं सचिव को दूंगी। तो ठीक है, मैं बोला हूँ कि ठीक है सचिव को ही दे देना, मेरे को उसमें कोई तकलीफ नहीं, सचिव को ही दे देना। पंचायत एजेंसी सरपंच है लेकिन सचिव को ही दे देना, सरपंच सचिव दोनों है, उसके बाद भी सचिव को ही दे देना। और आज तक भी सचिव को भी नहीं दिया है। अब मेरे फाइल में क्या त्रुटि है उसको वेरीफाई करने के लिए मैं एग्री हूँ। ये भी ऐसा कुछ काम करवाने पूरा फाइल तो सीईओ मैडम से या फिर गोवर्धन से चौधरी वाले बाबू, कश्यप बाबू, उसके हाथ में जाता है। फिर गोवर्धन लास्ट ऑप्शन रहता है कि गोवर्धन से मिलेगा। कौन बोलता है? सीईओ मैम। उसकी जानकारी तो नहीं है, हो सकता है फाइल के लिए या फिर कुछ हो सकता है उसका सोच। मैं ग्राम पंचायत कठौतिया किशनपुर में सरपंच प्रतिनिधि। और सीईओ मैडम के द्वारा गोवर्धन से आपस में मिल लेना कहकर बार बार मुझे कहा जाता है। गोवर्धन सीईओ मैडम का ड्राइवर है कहकर सरपंच के द्वारा बताया जा रहा है। वही सरपंच सचिव का यह भी कहना है कि एक वहाँ पे मिस्टेक कौन की है, सीईओ मैडम। कैसे एक बता रहा हूँ। जैसे मैं वेंडर का बिल लगाया हूँ, जो भी कार्य हुआ है तो वेंडर के खाता में जाना चाहिए ना। वेंडर के खाता में ना जाके हम लोग का जो पंचायत का सामान्य खाता में उसको ट्रांसफर कराई है सीईओ। उस टाइम उसकी शादी थी, जो 20,000 की डिमांड थी, वो पैसा जो 1 लाख के आसपास था, 2-3 तो फाइल था पंचायत फाइल, उसको वेंडर के खाता में ना ट्रांसफर करके सामान्य खाते में ट्रांसफर करें ताकि हम लोग निकाल सकें। निकाल के उसको 20,000 दिए भी, उसको मैं गोवर्धन को दिया।
सीओ मैडम को तो गोवर्धन को दिया हूँ, गोवर्धन को 500 इंस्ट्रक्टिव। हमारे द्वारा वेडर में उधारी लेकर सामान काम के लिए लाया गया था, लेकिन पैसा की एवज में भुगतान अभी तक वेडर को नहीं हुआ है और मैडम के द्वारा लगातार फाइल अनकम्प्लीट कहकर मुझे घुमाया जा रहा है, जिसके कारण मैं अपने सरपंच पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गया हूँ। वहीं लोरमी जनपद पंचायत सीईओ का कहना है कि कठौतिया की फाइल हमारे पास आई थी, जिसे मैंने कमेंट किया था कि उनकी फाइल में फोटो नहीं लगी थी, पंचायत प्रस्ताव नहीं लगा था और अन्य भी कमियां थी उनकी फाइल में। उनके द्वारा प्रस्तावित किए गए कार्य जैसे पशु ढुलाई या राष्ट्रीय पर्व, इसमें आवश्यकता से अधिक और कार्य से अधिक बिल लगाए गए थे, जिसे मैंने ऑब्जेक्शन किया था उनकी फाइल में। और ऑब्जेक्शन करने के कारण ही वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और उनके आरोपों के खंडन के लिए अगर जांच भी कराई जाए तो कोई आपत्ति नहीं है और ऐसे विषय में तो जांच होनी चाहिए। संबंधित को मैंने नोटिस जारी किया था, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उनके पास यदि कोई तथ्य है तो मैं खुद चाहती हूँ कि वो तथ्य सामने मेरा आग्रह है कि जिस भी सरपंच को ऐसी कोई शिकायत है तो कृपया लिखित शिकायत दें ताकि जांच की जा सके, क्योंकि मौखिक बिना तथ्य के बोलने से वो बात सत्य नहीं है। मैं उनको जानकारी फाइल उनकी बहुत दिन से पड़ी थी और उनको लेके जाइए करके हम कॉल कर रहे हैं तो वो फाइल लेके नहीं जा रहे हैं। अभी भी वो कल कार्यालय में कश्यप बाबू जो शाखा प्रभारी है उनके पास ही रखे। मेरे पास 2-4 महीने पहले कठौतिया सरपंच का फाइल आया था, जिसमें पंचायत प्रस्ताव नहीं था, फोटो नहीं था, जिसे पूरा करने के लिए मेरे द्वारा कहा गया था, जिसके कारण मैं दस्तखत नहीं किया हूँ कहकर बताया जा रहा है। वही जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से सरपंच के इस्तीफा के बारे में पूछा गया तो के द्वारा आज मुझे सुबह ही पता चला कि कठौतिया सरपंच के द्वारा इस्तीफे की घोषणा की गई है, परंतु जहां तक मुझे पता है अभी तक ऐसी कोई भी बात मेरी जानकारी में नहीं आई है। और आज जब जानकारी में आई है तो मैं कठौतिया सरपंच से भी ये बात कहना चाहूँगी कि एक बार जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पास आते और इसके लिए कुछ हमसे भी चर्चा करते कि क्या बात सच्चाई है। तो हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम आप आगे भी इसके लिए चर्चा करेंगे और आगे कुछ जांच कमेटी वगैरह देख के जो भी बन सकेगा वो जरूर करेंगे। आवश्यकता पड़ने पे अवश्य कराएंगे। हम भी जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधियों का साथ देना हमारा कर्तव्य है। CA9 न्यूज के लिए मुंगेली से सुखबली खरे की रिपोर्ट।